Hello everyone. Three central problems of economics. थ्री आज हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में कि कौन कौन सी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स होती है. थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स. फर्स्ट है what do produce, what to produce. Second, how to. Second, how to produce. And third, for whom. For who produce. Three most problems of economics. Each economy has to face certain specific problems for which it has to take important decisions. Those are called the central problems of economics. Three types problems: what to produce, how to produce, for whom to produce. what to produce, क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए. सेकेंड, और इसके लिए फॉर whom the produce, फॉर इसके लिए हम करें, कितनी मात्रा में करें. ये थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स. Economics depend on industries areas and working for every person, not working for men. Economic condition is not well. Three problems. First, for what to produce. It is an established fact that human wants are unlimited, whereas the resources are satisfied. Those wants are limited. Those resources can be also be put to alternative uses. Satisfying unlimited want with limited means give rise to the problems of choice making. Hence, primarily the economy has to decide what good should be produced and what not. क्या उत्पादन किया जाए और क्या नहीं. Will taking decisions regarding production of good on priority basis. We have to take into consideration of following things: availability of resources, basis of demand, how much to produce, special performance.
किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन करो बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है ना तो वो है व्हाट टू प्रोड्यूस की। क्यों? क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन होता है, ह्यूमन वांट जो है, उसकी जो मांग है, उसकी जो चॉइस है, वो डिफरेंट टाइप की चॉइस है। सभी व्यक्ति विशेष अपनी अलग अलग चॉइस। अगर मैं सोसाइटीज की बात करूं तो सोसाइटीज में सभी के जैसे चॉइस नहीं होगी। चॉइस जो है ना वो डिफरेंट टाइप की होगी। हर व्यक्ति अलग प्रकार से अपनी इच्छा को प्रकट करता है, उसे अलग टाइप्स में हर कार्य चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि जो सेकंड प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ये कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। सोसाइटी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या माना, इसी कौन सी वस्तु होगी जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बेस्ड ऑफ सोसाइटी चॉइस से बेटा मैं अगर सोसाइटी की चॉइस नहीं देखूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या उत्पादन करूं, कोई कितने मात्रा में उत्पादन करूं। उसके लिए मुझे अवेलेबल रिसोर्सेज भी जरूरी होंगे। बेसिस डिमांड क्या है उसकी, वो डिमांड भी देखनी होगी। कितनी मात्रा में मैं उसका उत्पादन करूं, ये भी मुझे विचार ही करना होगा, क्योंकि जो चॉइस होती है वो सभी की अलग अलग होती है। जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है। सेटिस्फाई होने के लिए उसे क्या लगता है, समय लगता है। इसलिए फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें है कि उत्पादन क्या करूं, ठीक है। अब हाउ टू प्रोड्यूस, आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, वी नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज how to produce. It involves the selections of the technique of productions. We have to decide whether the labor's intensive technique should be adopted or capital intensive technique. Good can be the produced in the large scale industries or in a small scale industries. मैं किस प्रकार से उत्पादन करूं, छोटे स्तर पर उत्पादन करूं या बड़े स्तर पर उत्पादन करूं, मशीन से करूं या मजदूरों से उत्पादन कराऊं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा कि जो प्रोड्यूस करना है मुझे उसकी लिमिट क्या होगी, कितनी मात्रा में मैं उसका उत्पादन करूं, कितना उत्पादन करूं, कैसा उत्पादन करूं। We have to decide whether automatic machines should be used the handicraft. Each technique has its own merits and demerits. But the problems of unemployment cannot be solved by यहाँ पर किस प्रकार से वस्तु का जो उत्पादन होगा उस उत्पादन से संबंधित है कि मैं उत्पादन करूँ तो कितना करूँ, कैसे करूँ, कितनी मात्रा में करूँ और किस प्रकार से करूँ। इन सब बातों को रखा गया है। जो उत्पादन है उस उत्पादन की मात्रा को भी यहाँ पर बताया गया है। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर डिसीजंस व्हाट टू द प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, द इकोनॉमी हैज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स अस टू हैव द प्रोडक्शन शुड बी द
distributed amongst the various sections of the society. The distributions should be made amongst various sections of the society in such a way that every section must get a fair and various sections of the society in such way that every sections must get a fair and just share of the national wealth. The system of distributions of national wealth decide the standard of welfare of the society. What should be basis of distributions of national wealth? The following bases are suggested by the various economics. Basis of equality. Everyone should contribute according to his ability and get according to his need. Every section of the society must get a share in the proportions to its contributions in the national productions. Truth is, किस प्रकार से मैं वस्तु विशेष का निर्माण करूं, कितनी मात्रा में निर्माण करूं तो किसके लिए करूं, इन सब बातों को इसमें रखा गया है, बताया गया है कि जो उत्पादन होगा वो कैसा होगा, किस प्रकार से होगा।